नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। दिल्ली के नेहरू पार्क में हमारी मौजूदगी है। यहां से बताएंगे आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। हर मॉर्निंग अपडेट, हर रिपोर्ट के साथ, हर डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बहराइच से जुड़ी एक खबर। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, उस सबके बीच में आज जुमे की नमाज और जुमे की नमाज से पहले सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके की जो हिंसा है वो ना भड़के। आज जिस अस्पताल में रामगोपाल की हत्या के आरोपियों का इलाज हो रहा था, उसके बाहर भी रैपिड एक्शन फोर्स की टीम तैनात। तस्वीरें बहराइच हिंसा से जुड़ी हैं, जहां एनकाउंटर हुआ है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज खान और मोहम्मद तालीम एनकाउंटर में बुरी तरह से जख्मी हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। जब एनकाउंटर स्पॉट से पुलिसकर्मी सरफराज को ले जा रहे थे तो वो क्या कह रहा था, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि सरफराज माफी मांगता नजर आ रहा है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। सुना आपने, सरफराज और तालीम तो एनकाउंटर में पकड़े गए। उसके अलावा पुलिस ने बहराइच कांड में नामजद 3 और लोगों को पकड़ा है। यूपी पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक उनके ऑपरेशन में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद फहीम, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल, ये सभी फहीम अब्दुल हमीद के ही बेटे हैं। दोनों को गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में, दूसरों से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश के लिए हैं। आप मुझसे न नाम बताते न कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि एनकाउंटर किसका किया इन्होंने। अखिलेश के हमले यहीं नहीं रुके। उन्होंने एनकाउंटर पर तो सवाल उठाया ही, साथ ही कानूनी व्यवस्था पर भी निशाना साधा। एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव हैं। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाती नजर आई। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दलित भी ऐसी देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ एक समुदाय का राग अलाप रहे हैं। उन्हें तो योगी के वर्क स्टाइल से ही परेशानी है। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का एनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। का भी तो होना चाहिए, जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। एनकाउंटर पे आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, तो हम कौन होते, आप कौन होते उसके सही गलत मानने वाले? उस मौके पे परिस्थिति क्या हुई, क्या हुआ, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं।
ये हमारी कानून व्यवस्था के लोग हैं, वो जानते हैं। पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। धमकी मिली है। हमने देखा किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में सलमान खान के घर के बाहर जो सिक्योरिटी थी उसको बढ़ा दिया। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभिनेता सलमान खान को फिर से धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है और दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए यहाँ पर सलमान खान से मांगे गए हैं इस धमकी में। जहाँ मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक धमकी भरा संदेश मिला है जिसमें अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ देने की मांग की गई है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संदेश में दावा किया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का सदस्य है, गिरोह का सदस्य है और चेतावनी दी गई है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हश्र पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी से भी बदतर किया जाएगा, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इसी सब मैसेजेस को देखते हुए और तमाम खबरों को देखते हुए सिक्योरिटी में इजाफा सलमान खान की कर दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खास तौर पर जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या इन्फॉर्मेशन अब तक पुलिस की टीम जुटा पाई है, कैसे ये मैसेज आया और इस धमकी मिलने के बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? जी देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस मुंबई की जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पे ये धमकी आई थी और कल शाम को बताया जा रहा है कि ये धमकी का मैसेज आया है जिसमें क्लेम किया गया है कि जिसने धमकी दी है वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और जो विवाद लॉरेंस बिश्नोई का सलमान के साथ चल रहा है उसे खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और साथ ही उस मैसेज में ये भी धमकी दी गई है कि मांग को हल्के में ना लिया जाए। अगर मांग को हल्के में लिया जाता है तो जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ है वो साथ भी हो सकता है। तो इस तरीके की बात उस मैसेज में लिखी गई है और फिलहाल पुलिस इस धमकी को हल्के में नहीं ले रही है और मैसेज की जो सत्यता है और साथ में जो सोर्स है उसकी जांच में जुट गई है जी। क्योंकि ये सलमान से जुड़ा मामला है और लगातार उन्हें धमकियां भी मिल रही है और जो बाबा सिद्दीकी के साथ घटना और इसी वजह से लगातार जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा हमने देखा कि किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सलमान खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, उनको गोली मारी जाती है और जो बदमाश होते हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है वो रेकी करते हैं, बाकायदा कई दिनों से निगरानी कर रहे थे और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद सलमान खान को भी धमकी मिलना एक बार फिर से शुरू हो गया। इससे पहले भी सलमान खान को कई बार धमकियां मिली है, लेकिन एक बार फिर से ये जो धमकी हाल फिलहाल में दी गई है जिसमें 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी यहाँ पर मांगी गई है, उसके बाद जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर खासा फोकस पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी जानकारी मिली है जहां पर जो बोल हैं बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के ऊपर वो सामने आया। अजमेर में के सरवर चिश्ती का भड़काऊ बयान सामने आया है। ये तो इंतहा हो गई, ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़ नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। और फिर जब रिएक्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो है जिन्होंने एक्शन किया उसको तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है और मुसलमानों के रिएक्शन को दिखा देता है। इस प्रकार के बयान पूर्व में भी आपके द्वारा निकले हैं। उदयपुर में घटना घटी थी, एक सनातनी का सर तन से जुदा, ये भाषण यहीं से दिया गया था और उसके बाद में एक सनातनी का गला रेत दिया गया। उदयपुर में एक बालक को चाकू से हत्या कर दी गई, एक सनातनी बालक था। और अभी उत्तर प्रदेश में बहराइच में जो घटना घटी, एक धार्मिक यात्रा के ऊपर पत्थर फेंकना, फिर एक सनातनी को गोली मार देना, ये लगातार ऐसी घटनाएं जो घट रही है, ये अंजुमन कमेटी
सरवर चिश्ती साहब के बयानों की वजह से घटनाएं घटित हो। जो खबरें आई वो सब ये आई कि हिंदुओं के समारोहों और कार्यक्रमों पर हमला हुआ। अनेक जगहों पर यह हमला नाबालिग लोगों से, माइनर्स से सामने रखकर कराया गया है। ये एक माइनर आपको बता रहे हैं, इस बीच पराली के ढेर में भयंकर आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। किसी तरीके से आग पर जो काबू है पाया गया। संदिग्ध हालत में आग लगी है। आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की जाएगी। अभी तक फिलहाल जानकारी नहीं है। और आप आके इस जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं, ये करनाल की है, जहां पर पराली की ढेर में आग लग गई। खबर के मुताबिक ये आग देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई है। और आग कैसे लगी इसके बारे में फिलहाल किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, जुंडला गांव में धू धू कर पराली जलती हुई देखी गई। दूर से ही आग की ऊंची उठती हुई लपटें देखी गई। इस बीच तुरंत जैसे ही सूचना मिली, आग बुझाने के प्रयास किए गए। हालांकि कारणों का नहीं पता, लेकिन फिलहाल पराली में आग लगने की यह खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल से। तो देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल में ऊंची ऊंची उठती हुई आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी और इस बीच धुएं का गुब्बार भी आसमान में छाया हुआ देखा जा सकता है। पराली में ये आग लगी है। तस्वीरें करनाल से है। पराली में आग लगने की ये तस्वीरें जूनला गांव से बताई जा रही हैं, जहां पर दूर से ही आग की ऊंची लपटें देखी गई। संदिग्ध हालत में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों की अब जांच पड़ताल की जा रही है।